इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क जो हमें अज़ाब कब्र से बचाती है। बारिश हो रही हो या कुछ भी हो, लेकिन लोगों ने काम पे जाना ही जाना होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। सबसे पहले तो मुझे ये बता, मेरा चैनल लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो जाके करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, ठीक है। क्योंकि आने वाले व्लॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसलिए तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी डेली की रूटीन कि मेरी क्या रूटीन होती है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ क्योंकि 5 बजे फ़ारूक ने जाना होता है काम पे। मैं 4 बजे उठती हूँ, उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो शावर करने चले जाते हैं, मैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। फिर उनके लिए साथ साथ ही मैं दोपहर का लंच भी पैक कर देती हूँ क्योंकि दोपहर में वो घर पे नहीं आते, इसीलिए ना। और नाश्ता भी वो करके नहीं जाते, साथ लेकर जाते हैं। हाँ, कभी दिल हो उनका तो कर भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो साथ लेकर ही जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं इतनी सुबह सुबह मुझसे नहीं खाया जाता। फिर 7 साढ़े 7 का टाइम होता है ना, तो वो किसी कॉफ़ी शॉप पे रुकते हैं, कॉफ़ी लेते हैं अपने लिए और साथ साथ नाश्ता भी कर लेते हैं। और उसके बाद फिर वो जब चले जाते हैं तो फिर मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो फिर 8 साढ़े 8 बजे बच्चे मेरे उठ जाते हैं। बच्चों को तैयार करवाती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ, इनको घर का थोड़ा सा काम वगैरह करती हूँ। फिर मसला आ जाता है आज बनाऊँ क्या। Women. तो फिर मैं फ़ारूक को कॉल करती हूँ, फ़ारूक से पूछती हूँ जी हाँ जी आज मैं क्या बनाऊँ। तो वो कहते हैं देख लो, अगर हाँ उनका कुछ स्पेशल खाने को दिल हो तो फिर वो मुझे बता भी देते हैं। अगर उनका नहीं दिल होता तो फिर ज़्यादातर मैं अपनी मर्ज़ी से ही बनाती हूँ। तो फिर आज जैसे मेरा दिल कर रहा है 4 गोश्त खाने का, लेकिन चिकन में खाने का, गोश्त में नहीं। गोश्त मुझे इतना नहीं पसंद, चिकन मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं वो बना रही हूँ, आप लोग के साथ साथ शेयर भी करूँगी। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप लोग नमाज़ें पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते तो लाजमी पढ़ा करें, जो पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि नमाज हमारी ज़िंदगी का एक सुकून है, हमारी ज़िंदगी इसी से मुकम्मल, हमारी आखिरत में इसी ने ही हमारा साथ देना है, नमाज ने। क्योंकि हम वैसे ही बहुत गुनाहगार लोग हैं, तो इसीलिए नमाज लाजमी पढ़ा करें। जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, और हम सब के लिए भी दुआ किया करें। तो और दूसरी बात ये, हर नमाज के बाद ना कोई सूरत पढ़ ला करें। जैसे फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन, ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह फतह, और असर की नमाज के बाद सूरह नबा, और मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया तो हमारी रिज़्क़ में बरकत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क जो हमें अज़ाब कब्र से बचाती है। और कोशिश किया करें फजर की नमाज़ के लिए, अगर आप उठ रहे हैं तो आप 10-15 मिनट पहले उठ जाएं, तहज्जुद भी पढ़ लें लाजमी। क्योंकि उस टाइम तो हमारा रब हमसे कहता है कि तुम मांगो मुझसे तो मैं तुम्हें अता करूँगा। और हमें तो तहज्जुद में तो खुशी खुशी उठना चाहिए कि हम अपने अल्लाह से इस टाइम बिल्कुल कनेक्टेड हैं। हर नमाज में वैसे हम कनेक्टेड होते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ वाहिद नमाज है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने अल्लाह से। तो मैं और मेरे बच्चों में भी ये आदत आ गई है कि जब मैं वज़ू करके आती हूँ ना, तो हतीम, ज़्यादातर हतीम और देखेगी कि मैंने वज़ू किया हुआ है, स्कार्फ़ लिया हुआ है अपना, तो फ़ौरन से जानामाज़ मुझे ला के देगी कि माँ आओ हम नमाज़ पढ़ें। जब फ़ारूक आएंगे तो फिर ज़ावियार, क्योंकि ज़ावियार को फ़ारूक के साथ बहुत है, और फ़ारूक भी इससे बहुत करते हैं ना, इस वजह से। क्योंकि ज़ावियार को थोड़ा सा मेरा डर है, तो फ़ारूक बिल्कुल भी नहीं इसको कुछ बोलते हैं। कहते हैं ना, एक माँ बाप का थोड़ा सा औलाद को डर भी होना चाहिए। तो ज़ावियार थोड़ा बहुत डर लेता, लेकिन इतना नहीं डरता, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हो जाता है कि मैं आवाज़ दे दूँ तो रुक जाता है। तो बस मैंने यही छोटी सी बात कहनी थी कि नमाज लाजमी पढ़ा करें। हाँ जी, और मैंने आप लोग से अपनी एक और चीज़ भी डिस्कस करनी है। मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि हम लोग, क्योंकि हम हर इंसान में परेशानियाँ तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो एक छोटी सी ये दुआ है, किसी भी टाइम ना वज़ू करें आप लोग, और 3 या 7 दफ़ा ना अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ें, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। वो सबसे अच्छा दुरूद शरीफ है। अव्वल तो दुरूद शरीफ सबसे अच्छा, लेकिन वो सबसे ख़ास दुरूद इब्राहिम जो है ना, वो सबसे ख़ास दुरूद शरीफ है, वो पढ़ें। और बीच में 3 दफ़ा या 7 दफ़ा सूरतुल अलम नशरह, तीसरे पारे की सूरत है, ये छोटी सी सूरत है, इतनी कोई बड़ी नहीं है, ये पढ़ें दोबारा से। फिर दुरूद शरीफ पढ़ के ना तो अपन बोलें कि या अल्लाह मेरे हाथ के रिस्क खोल दे, या अल्लाह मेरे हाथ के रिस्क के दरवाज़े खोल दे, या अल्लाह मेरे हाथ के रिस्क के दरवाज़े खोल दे। ये 3 दफ़ा बोल के ना अपने पूरे जिस्म पे फूंक मारे और अपने पूरे घर पे ना दम सा कर दे, ठीक है ना।
तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप लोग को नहीं पता चलेगा कि अल्लाह ताला आप लोग को कहाँ से रिस्क अता कर रहा है, कहाँ से। ये एक छोटा सा वजीफ़ा कह लें या बस कुछ भी समझ लें, लेकिन ये आप लोग लाजमी करें, एक बार आजमा के देखें तो देखें आप लोग की ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। और जैसे मैंने आप लोग बताया, हर नमाज के बाद सूरतें कौन कौन सी वो भी लाजमी पढ़ा करें, ठीक है ना। तो बहुत देखिएगा आप लोग की ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। और जब आप लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ें तो मगरिब की नमाज़ के बाद हर नमाज के बाद पढ़ना है तो पढ़ ले, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद लाजमी 41 दफ़ा ना या मुइज़्ज़ू पढ़ें। तो अल्लाह ताला आप लोग को इतनी इज़्ज़त देगा कि आप लोग को नहीं पता कि अल्लाह ताला आप लोग को कहाँ से इतनी इज़्ज़त नवाज रहा है, आप लोग को नहीं समझ आएगी। या मुइज़्ज़ू 41 मरतबा हर मगरिब की नमाज के बाद पढ़ के ना, तो दुआ पढ़ के तो फिर सजदा कर लें। और हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि आयतल कुर्सी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. जी, तो सालन बन गया था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं अचार गोश्त बना रही हूँ। तो लेकिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि उस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। लेकिन अब हम खाना खाने लगे हैं तो साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। देखने से तो बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन अब खाने से पता चलेगा। मजेदार। मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद, ठीक है। A few moments later. जी, हमने खाना शाना खा लिया था, तो मैंने कहा मैं चले आप लोग को दिखाती हूँ बाहर का वेदर। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़, और मौसम इतना अच्छा हुआ है इधर। पाकिस्तान का वेदर पता नहीं कैसा है। पाकिस्तान, आप लोग कमेंट में बताइएगा पाकिस्तान में गर्मी है या कैसा वेदर है, अच्छा है। चलो 5 मिनट, ठीक है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाहर का। बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बट मैं बाहर फ़ोन नहीं लेके जा रही वरना शोर बहुत आएगा, तो फिर मेरी आवाज़ नहीं आप लोगों को सही आएगी, ठीक है। माशाल्लाह, चलिए मैं थोड़ा सा खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाहर हवा बहुत है, इसलिए मेरा शोर, मेरी आवाज़ नहीं आप लोग को आएगी, आई थिंक। बारिश हो रही हो या कुछ भी हो, लेकिन लोगों ने काम पे जाना ही जाना होता है। तो देखें बाइक पे बंदा गीला हुआ है, लेकिन है बाहर। 2 hours later. करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आने वाले व्लॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ, और मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात होती है एक न्यू व्लॉग के साथ।